Good morning, students. Today we are going to understand next two sums from admission of a partner. Sum number 9. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. C brought rupees 30,000 as capital in cash, but he could not bring his share of goodwill rupees 10,000 in cash. स्टूडेंट्स, हमें गुडविल की वैल्यू को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। ए बी पी एंड एल ओल्ड रेशियो 3:2। सी शेयर in profit 1/5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यू पी एंड एल रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप नॉट लिख सकते हो, या नॉट नहीं लिखना चाहते तो आपको न्यू पी एंड एल रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और सैक्रिफाइस रेशियो वो फिर भी ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट ही आने वाला है, तो बशर्ते आप नॉट लिखो। हेयर पी एंड एल न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सो सैक्रिफाइस रेशियो will be same as P and L old ratio। और नॉट लिखने के बाद आप लोगों को A रेशियो B लिखना है, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू 3:2। अब जनरल एंट्री देंगे, कैश में लेकर आता है वो कैपिटल, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 30,000। न्यू पार्टनर की गुडविल है 10,000, जिसे वो कैश में नहीं लेकर आता है तो उसके पर्सनल कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि हमेशा न्यू पार्टनर गेन करता है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस करते हैं टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस रेशियो में हम इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सैक्रिफाइस रेशियो है 3:2, तो अमाउंट विल बी 6,000 and 4,000। स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द टोटल इन शॉर्ट सम्स, so if you want to make total then make total, and if you don't want to make total so don't make total। इसी के साथ स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 9। अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 10। P and Q are the partners sharing profit and loss in the equal proportion. They maintain their capital accounts by fixed capital method। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू है या जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो करंट अकाउंट में किया जाएगा। दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ आर्स एडमिशन, गुडविल रुपीज 70,000 वॉज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 70,000 है वो ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल है, जिसे हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। आर ब्रॉट रुपीज 40,000 एज हिज कैपिटल इन कैश, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,60,000, तो ये न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज डिसाइडेड एट 5:2:1। तो स्टूडेंट्स, हमें सैक्रिफाइस रेशियो में न्यू गुडविल की वैल्यू
जो न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल की वैल्यू है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। PQ, P&L old ratio 1:1 is given. PQ and R, P&L new ratio is given 5:2:1. Old value of goodwill is given 70,000. New value of goodwill is given 1,60,000. स्टूडेंट्स, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल में हम न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे, आर्स शेयर इन गुडविल। वन लैख 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8। स्टूडेंट, यहाँ पर आर का शेयर 1 है, डिवाइड करेंगे रेशियो का टोटल करके, जो आएगा 20,000। अब सैक्रिफाइस फाइंड करें तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पी सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर है पी का 1/2, न्यू शेयर है पी का 5/8। एलसीएम आएगा 8, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 4 - 5 -1/8। सैक्रिफाइस के फॉर्मूले में अगर वैल्यू माइनस में आती है तो वो करता है गेन। क्यू सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे, ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 2/8। एलसीएम 8, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 1 2 जा 2, 4 - 2, 2/8। ये करेगा सैक्रिफाइस। स्टूडेंट्स, ओल्ड पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर अगर गेन करता है तो सभी के शेयर की हम गुडविल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम पी शेयर इन गुडविल फाइंड कर लेंगे, उसके सैक्रिफाइस के शेयर के इक्वल्स टू पी शेयर इन गुडविल। यहाँ पर P गेन करता है तो उसके गेन के शेयर की गुडविल फाइंड करेंगे। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8, 20,000। क्यूज शेयर इन गुडविल फाइंड कर लेंगे, सैक्रिफाइस के शेयर जितनी 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8, इट विल बी 40,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, अब देंगे एंट्री। फर्स्ट एंट्री हम रिटर्न ऑफ की देंगे, ओल्ड गुडविल की वैल्यू को रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल्स अकाउंट। अमाउंट 70,000 और ओल्ड P&L रेशियो इज इक्वल, सो 35,000 एंड 35,000। सेकेंड एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड एंट्री में कैपिटल कैश में लेकर आता है उसकी एंट्री देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू
आर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट वो कैश लेकर आता है, ऐसा लिखा नहीं गया यहाँ पर, इसलिए गुडविल की वैल्यू को उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। आर्स करंट अकाउंट डेबिट 20,000 और यहाँ पर P गेन करता है तो P's करंट अकाउंट डेबिट होगा और उसकी गुडविल की वैल्यू आई थी 20,000 और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो 2Q's करंट अकाउंट अमाउंट थी 40,000। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सम नंबर 10 होता है कंप्लीट एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द टोटल। सो इफ यू नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।